बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज हम आपके बीच एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिनका पूर्वांचल में बड़ा नाम है और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप एक गुलाटी परिवार जो पूरे पूर्वांचल में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, तो आज हमने डॉक्टर संजीव गुलाटी को आरोग्य भव सीरीज के तहत आमंत्रित किया है। डॉक्टर संजीव गुलाटी जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम अपने दर्शकों की ओर से, श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। आपको डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि ये परिवार, चूँकि आप जब भी जाते हैं गोरखपुर में दंत चिकित्सा की जब भी बात आती है तो एक नाम तुरंत, अरे डॉक्टर गुलाटी के यहाँ दिखाना है। तो ये डॉक्टर गुलाटी परिवार कब से यहाँ 1927 में रामनाथ गुलाटी जी, डॉक्टर रामलाल गुलाटी जी ने आकर के इस क्लिनिक की शुरुआत की थी और उसके बाद से ये इनके दादाजी थे और 1948 में डॉक्टर देशराज गुलाटी ने उनको ज्वाइन किया। 1985 में डॉक्टर संजीव गुलाटी ने ज्वाइन किया। 2016 में डॉक्टर सुभव गुलाटी व उनकी पत्नी डॉक्टर ईशा गुलाटी इस समय काम कर रही हैं। और डॉक्टर साहब का एक परिचय और भी है कि ये सिविल डिफेंस में चीफ वार्डन है। कोविड काल में जब ऐसी महामारी आई थी कि लोग अपनों के पास जाने से कतराते थे, उस दौरान डॉक्टर साहब अपनी टीम के साथ लोगों को खाना पहुंचाना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना जैसे मानवीय कार्यों में लगे रहे। इन मानवीय कार्यों की बदौलत आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। आपको राष्ट्रपति ने का सराहनीय पदक नागरिक सुरक्षा का मिल चुका है। 26 जनवरी 2013 में विशिष्ट कार्यों के लिए भी राष्ट्रपति पदक मिला। 13 जनवरी 2021 को गोरखपुर महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर रत्न से आपको सम्मानित किया और पुलिस विभाग द्वारा भी आपको निरंतर आपकी सेवाओं को देखते हुए सम्मानित किया जाता रहा है। आज हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है कि हमारे सभी के जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में एक दंत रोग की एक बड़ी समस्या है और दांतों की कैसे देखभाल हो, दांतों की क्या क्या बीमारियां हैं और दांत की नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आ गई है और कैसे हम अपने को दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर बातचीत शुरू करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या, आप तो पूर्वांचल के बहुत सारे मरीजों को देखते हैं, एक लंबा अनुभव आपका 40 साल का अनुभव हो गया है। आमतौर पे किस तरह की समस्याएं यहाँ के लोगों में के दांतों में आती हैं? सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं उसमें एक तो जो मसूड़ों की बीमारियां हैं और दांतों में जो है दांतों के सड़न की बीमारियां हैं। मसूड़ों की बीमारियों की अगर बात करें तो जैसे हम लोग पायरिया यहाँ पर कहते हैं, तो पायरिया एक्चुअली में पहले पायरिया को अगर डिटेल में जाए तो पेरिडोंटाइटिस हो गया जी, लेकिन स्टार्ट वहाँ से नहीं होता है जी। स्टार्ट होता है जब दांतों को आप ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो मसूड़ों के ऊपर और दांतों के ऊपर एक पतली सी फिल्म जमती है, बैक्टीरियल फिल्म होती है जी, उसको डेंटल प्लाक कहते हैं जी जी जी। डेंटल प्लाक इजीली हमारे ब्रश से निकल सकता है, अगर हम अच्छे से सफाई करें तो वो साफ हो जाएगा जी। लेकिन चूंकि लोग थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं या नहीं उसको देखभाल ठीक से करते, फिर धीरे धीरे प्लाक के ऊपर डिपॉजिट्स बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद उसको कैल्कुलस कहते हैं, काले रंग का आप देखते हैं पपड़ी जमा हो जाती है, काले रंग की, पीले रंग की जी जी, वो टार्टर बन जाता है जी जी। टार्टर को फिर आप ब्रश से नहीं निकाल सकते जी जी जी। तो ये जो है टार्टर, ये फिर बाद में फिर गम्स का इन्फ्लेमेशन, मसूड़ों के सूजन आती है, मसूड़ों से मवाद आता है, मसूड़ों से खून आता है, बदबू आती है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जबकि जो पायरिया फिर कहलाने लगता है। इसमें फिर हड्डी भी गलने लगती है, बाद में दांत भी हिलने लगते हैं, तो बहुत सारी फिर परेशानियां लोगों को आती हैं जी जी। तो और दूसरा जो सबसे ज़्यादा बीमारी यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो है दांतों में सड़न। वो भी वही सेम कॉज है, ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, दांतों के बीच जो खाना फंस जाता है उसको नहीं निकालते हैं,
तो वो खाना जो रह जाता है या रात को सोने से पहले अक्सर लोग ब्रश नहीं करते। जी, काफ़ी मात्रा में अभी भी तादाद में लोग हैं जो रात को सोते समय नहीं ब्रश करते। जी। तो वो जो खाना जमा रह जाता है मुंह में, वो फिर दांत के ऊपर एसिड बना के सड़न पैदा करता है। तो ये दो मुख्य। डॉक्टर साहब, ब्रश करने के भी कई लोग देखते हैं कि बहुत घिस घिस के या इस तरह से उसका नहीं, वो तरीका गलत तरीका है। बहुत ज़्यादा वो नहीं, बहुत हार्ड भी ब्रश नहीं होना चाहिए। ब्रश का भी सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए जी। और बहुत बड़ा भी हेड नहीं होना चाहिए। उसका जो वो होता है बहुत जी। बड़ा भी ना ले, मीडियम साइज का वो लें। जी, जी। और मीडियम ब्रिसल्स लें या सॉफ्ट ब्रिसल्स लें। अगर आपके दांत काफ़ी घिसे हुए हैं जी। तो बेहतर होगा सॉफ्ट ब्रिसल्स ले लें। जी। 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 नहीं तो फिर मीडियम भी ले लें। तो और उसको जो है, जो ब्रशिंग है ना, उसको ऐसे ऐसे रगड़े नहीं। जी। जी। ऐसे ऐसे रगड़ने से क्या होगा कि दांत का जो ऊपरी कोना वो सब कट जाएगा। जी। 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 तो इसके लिए दांत को जो ब्रशिंग है वो ऐसे ऊपर नीचे करें, गोल गोल करें। जी। और इससे जो है दांत साफ भी होंगे और दांत कटेंगे भी नहीं। जी। जी। ये चीज़ है। हमारे श्रोता और देखने वाले ये डॉक्टर साहब ने ब्रश करने का जो तरीका बताया, इसका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आमतौर पे ब्रश जो है करने में हम गलती करते हैं और इसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो डॉक्टर साहब, जो मैं आमतौर पे देखता हूँ, लोग यहाँ लाल दंत मंजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गाँव में मैं देखता हूँ कि वो लाल दंत मंजन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो लाल दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं। तो ये लाल दंत मंजन के बारे में क्या, जो आमतौर पे कि मैं देखता हूँ कि लाल दंत मंजन कर लीजिए, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। कुछ लोग गुल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो ये सब गुल वगैरह तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब नुकसानदेह होगा। ये क्या गुल वगैरह तो नशे की चीज़ है। एक्चुअली में ये जितने भी रंगीन मंजन हैं जी। ये इन सब में या तो सुर्खी मिली होती है या कोयला मिला होता है, या और इन सब में तंबाकू भी रहता है। अगर आप देखेंगे इसमें जितने भी ये रंगीन मंजन है, इनमें एक नीचे लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखते हैं वो लोग, जी। TAMBAKU तंबाकू। जी। तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको तंबाकू लिखते हैं। जी। तो ये तंबाकू हो सकता है कि पुराने ज़माने में चलता रहा हो और वो फॉर्मूले में उनके हो, लेकिन वो एक तो जो ये बहुत खुरदुरे होते हैं, जितने भी ये रंगीन मंजन होते हैं, ये दांतों को सरफेस को काट देते हैं। काट देने से फिर दांत जब सरफेस कट जाता है, इनामल कट जाता है, तो पानी लगता है लोगों को। अच्छा, जितने भी ये रंगीन मंजन है, चूंकि ये इसमें तंबाकू मिला होता है, तो इससे मसूड़े या गुल को भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहते हैं कि हम लोगों को ये रंगीन मंजन करने से दांत के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। शुरू में तो लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। जी। तो तंबाकू से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मसूड़े थोड़े सुन्न हो जाते हैं। तंबाकू का जो असर होता है, जी 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 जी, उससे मसूड़े थोड़े सुन्न हो जाते हैं। उससे उनको लगता है कि हमको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, दर्द में आराम मिल रहा है। जी। तो बजाय इसके कि आप तंबाकू से अपने मसूड़ों को सुन्न करके और उनको आराम पहुंचाएं, उससे बेटर है कि आप कोई प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट करा के उसको सही कराएं। जी जी, वो ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, ये पानी का भी कुछ असर है क्या, कि जैसे कुछ इलाकों में जो पानी है दांतों में जा करके, इससे बताते हैं कि जो पानी है उससे भी नुकसान होता है दांतों को कुछ? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली में जो कई ऐसे कुएं हैं या लोग जो ट्यूबवेल का पानी पीते हैं जी गांव में, तो उसमें कुछ जगहों पे ऐसा है कि फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। जी 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 जी। तो उससे पहले तो बहुत आते थे फ्लोरोसिस के केसेस। फ्लोरोसिस मतलब हुआ कि दांत एकदम पीले, काफ़ी पीले दांत होते थे। जी। और वो स्टेन इंटरनल होते हैं, चूंकि बाहर से नहीं होते हैं तो वो छूट नहीं सकते। जी जी जी। उसको फिर छुड़ाने के लिए फिर दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट है उसका। जी। तो इसलिए जो है पानी का भी थोड़ा देखना चाहिए। अगर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है आपके पानी में तो उसको पीने से अवॉइड करना चाहिए। डायरेक्टली आप ट्यूबवेल और इसका पानी में एक बार चेक करा लें, अगर मात्रा ज़्यादा है तो उससे और भी बहुत सारी बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। तो एक बार थोड़ा सा जो अगर नगर निगम का पानी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। जी 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 जी। अच्छा, ये आम तौर पे जो दांतों का, जैसे आप जब निकालते हैं, दांत निकालने की स्टेज कब आती है? जब
आप लोग कब किस स्थिति में दांत निकालना कि अब निकाल आजकल दांत निकालना कम हो गया है क्योंकि अब बचाने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं जी और बहुत सारी थेरेपीज हैं हमारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट से लेकर के और भी बहुत सारे सर्जरीज हैं जिससे कि हम लोग दांत को मजबूत भी कर सकते हैं, हिलते हुए दांत को भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो जब तक दांत बहुत बुरी तरह से ना सड़ गया हो या इरिपेयरेबल हो, मतलब कहने का है कि एकदम वो रिपेयर ही नहीं हो सकता जी, और या फिर वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मोबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है दांत कि अब हम बचा के भी कोई फ़ायदा नहीं है उसको जी, तो बोन लॉस हड्डी उसको जो पकड़ती हड्डी वो छोड़ चुकी है साथ जी, उसका, जी, उस केस में फिर बेटर रहता है कि दांत हम लोग निकाल ही दें। जी, जी, जी। अब तो आपके पास दांतों को जैसे लगाने के लिए एक तो डेंचर, आपका पुराना जो तरीका होता था कि डेंचर आप लोग बना देते जिनके सारे दांत खराब हो जाते थे, तो डेंचर की टेक्निक आज भी चल रही है, लेकिन अब ये पता चलता है कि काफ़ी लेटेस्ट आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि सारे दांत एक बार में इम्प्लांट हो जाते हैं। तो ये इम्प्लांट जो दांत होते हैं, कुछ उसके बारे में ऐसी धारणा है कि वो उससे दिक्कत आती है और डेंचर उसकी तुलना में ज़्यादा बेहतर रहता है कि उसको निकाल के साफ कर लेते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। डेंचर के अपने फायदे भी अपने नुकसान भी हैं जी, एक तो डेंचर से गम का रिसेशन, मतलब मसूड़े नीचे भी उतरते हैं डेंचर पहनने से, जी, 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 जो पार्शियल डेंचर्स होते जी, हैं। जी, 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 और बाकी जो फुल डेंचर मतलब कि एकदम मुंह में कोई दांत ही नहीं है और जी, आप जी। पूरा का पूरा जबड़ा ऊपर नीचे का पहन रहे हैं, जी, तो उसमें कई बार वो ढीले होते हैं, गिर जाते हैं, बार बार जी। बात करने में जी, लोगों जी। को किसी के सामने शर्म आने लगती है। जी, 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 तो इम्प्लांट में मतलब या तो हम लोग एक दांत दो दांत का भी इम्प्लांट कर सकते हैं, जी, और एक दो दांत के जो इम्प्लांट है वो आजकल ज़्यादा पॉपुलर इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास फिक्स दांत बनाने का टेक्निक था वो था, पहले हम लोग ब्रिज ज़्यादा करते थे। जी, 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 तो ब्रिज में फिर अगल बगल के दांत का हम लोग सपोर्ट लेते हैं, जी। ये आगे वाला दांत और पीछे वाला दांत दोनों को कट करते हैं जी, जी, और दोनों के सहारे हम लोग दांत लगाते हैं। जी, 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 अब जब से ये इम्प्लांट्स आ गए हैं तो अगल बगल के दांत को टच नहीं करना, बीच में एक इम्प्लांट लगाया। इम्प्लांट एक तरह से एक आर्टिफिशियल रूट है, एक जड़ है जी, 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 जो हड्डी में हम लोगों ने डाल दिया जी, और उसी के सहारे हम लोगों ने ऊपर एक दांत लगा दिया। तो वो बहुत कन्वीनियंट हो गया है अब अच्छा, उसके जी, लिए। जी, 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 और फुल माउथ इम्प्लांट में तो अब बहुत अच्छे अच्छे इम्प्लांट की विधियां आ गई हैं जिसमें कि हम लोग एक पूरा आर्च, जैसे कि ऊपर का जबड़ा है पूरा बनाना, किसी का ऊपर के सारे दांत नहीं जी। हैं या नीचे के सारे दांत नहीं हैं, तो हम लोग सिर्फ 4 इम्प्लांट लगा करके भी पूरा जबड़ा कर जी, सकते जी। हैं। वो एक खास एंगल पे लगाए जाते हैं इम्प्लांट को जी, जी, और वो कर सकते हैं। जी, या उसमें 6 इम्प्लांट लग पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जी, 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 तो इम्प्लांट नहीं सक्सेस होगा ऐसा कहना गलत होगा। जी, 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 इम्प्लांट फेलियर के चांसेस तब होते हैं ज़्यादा अगर आदमी बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, जी, या मुंह की सफाई नहीं रखता है, मेंटेनेंस नहीं रखता है, जी, और या फिर वो बहुत हैविली डायबिटिक है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आती उसके, जी, उसका मतलब हड्डी का लॉस बहुत हो रहा है, जी। जो पकड़ने वाली हड्डी है जी, उसको इम्प्लांट को वही लॉस हो जा रहा है। जी। तो इन सब कंडीशन में फिर वो ज़्यादा वो ये इम्प्लांट की प्रोसेस कितना टाइम लग जाता है? जैसे आप इम्प्लांट अब हम लोग इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स भी काफ़ी करते हैं, जी, जिसमें कि हम लोग इम्प्लांट लगाने के बाद तुरंत दांत भी लगा देते हैं। जी, और अन्यथा कई केस में जैसी ज़रूरत होती है तो उसमें इम्प्लांट डाल करके फिर 2 महीने से 3 महीने की वेटिंग होती है, वेटिंग के बाद हम लोग दांत लगा देते हैं। तो ये इम्प्लांट के बाद जो मरीज होता है वो कितने दिन में खाने पीने लायक स्थिति में आ जाता है? इमीडिएट जब इम्प्लांट का दांत लग जाए तो इमीडिएट आप खा पी सकते हैं। उसको कुछ एहतियात प्रिकॉशंस भी बरतने होते हैं? मैंने बताया ना कि उसको एक तो अपना ब्रशिंग और ये सब चीज़ पे बात ध्यान देना, सफाई बहुत रखनी है। जी, 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 ऐसा ना हो कि बोन लॉस होने लग जाए, गंदगी जमने लगे उसी के ऊपर। हड्डी देखिए मेन क्या है कि इम्प्लांट तो हड्डी के अंदर जकड़ा हुआ है, जी, 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 तो अगर हड्डी ही लॉस होने लगेगी तो इम्प्लांट तो फिर वो पकड़ेगा नहीं ना। जी, 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 तो बोन लॉस नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप उसको मेंटेन रखें, साफ रखें। जी, डायबिटीज़ भी आपकी ऐसी ना हो कि आप अनकंट्रोल डायबिटीज़ में हो और
आप अपना डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। ये कोई जिनको दिक्कत नहीं डायबिटीज होती है उनको भी इम्प्लांट हो जाता है? है। बिल्कुल होता है, बस वो अपने डायबिटीज कंट्रोल में रखें, अपने जी हद में रहें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी 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 जी। है ना, ये एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि दांतों की सफाई, हम ये चाहेंगे कि हमारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं कि दांतों की नॉर्मल रूप में कैसे सफाई करें, कि मतलब एक सुबह से और रात का कि मतलब उनको ये दांतों की जो बीमारी है इससे बचा जा सके। नहीं, देखिए सबसे पहले तो एक तो ब्रशिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, जी है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि गोल ब्रश करें या जी, फिर जी। ऐसे ऊपर नीचे ब्रश जी, करें, जी इस टाइप से करें। जी उसके अलावा फाइब्रस फूड थोड़ा सा खाना चाहिए, जी। और फ्रूट भी खाएं तो एज अ होल कट करें, बजाय इसके कि छोटे छोटे पीस लेके करें, जी। तो उससे जबड़े की भी एक्सरसाइज होती है, जी 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 तो वो भी अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा मीठा और चिपचिपा चीज़ ना लें, क्योंकि वो दांतों से चिपक जाते हैं, जी और चिपक जाते हैं तो फिर मानी बात है कि वो दांत में सड़न पैदा करेंगे। जी अच्छा, अगर दांतों के बीच में कुछ फंस जाता है, जी एक बहुत अच्छी चीज़ आती है मार्केट में, डेंटल फ्लॉस। जी लोग उसको बहुत यूज़ नहीं करते हैं, जी और बहुत सस्ता होता है, और इसकी पूरी रील होती है जो महीनों चलती है। जी तो अगर कोई व्यक्ति ले ले और डेली उसको एक बार जरूर नियम से रात को सोने से पहले अगर दांतों के बीच में वो धागा चला ले, जी। उसकी फ्लॉसिंग कर ले, जी तो उसके दांत की समस्या जल्दी नहीं आएगी। वो मतलब काफ़ी दांत सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कुछ फंसेगा नहीं दांतों के जी, बीच जी, में, जी। तो कुछ सड़न भी नहीं आएगी। जी इसके अलावा एक नियमानुसार जब भी कुछ खाएं, एक बार कुल्ला जरूर कर लें, कुल्ला जरूर कर लें, इतना कर लें। मैं बहुत एडवोकेट नहीं करता माउथ वॉशेस के लिए, क्योंकि जी। सभी माउथ वॉशेस में कोई ना कोई केमिकल होता है, जी तो उससे बुरे बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मरते हैं। जी। जब तक कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जी। जब तक कि आपको बैड ब्रेथ है, मतलब बदबू आ रही है, या और कोई समस्या ना हो, जी तो जितने समय के लिए ज़रूरत हो उतने समय के लिए आप माउथ वॉश यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जी और डॉक्टर के मुताबिक जो आपको सलाह दी गई उसके मुताबिक ही आप यूज़ करिए उसको, जी जी। है ना। तो इस तरह से आप दांत मेंटेन कर सकते हैं। एक जो दांतों के कैंसर की भी बात आ रही है कि दांतों का कैंसर भी हो जाता है, तो ये दांतों में कैंसर कैसे, और इसको आप लोग कैसे उसकी पहचान करते हैं, उसके लक्षण क्या हैं कुछ? ये दांत का कैंसर, देखिए हमारे पूर्वांचल में मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह है यहाँ पे जो पान मसाला, तंबाकू लोग और सुरती, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। मतलब हमारे पूर्वांचल में, बिहार में और कई और ऐसे प्रदेश हैं जी जहाँ पर ये पान मसाला, सुरती, तंबाकू, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। जी और लोग इसको, गुटखे को जो है अपने मुंह में एक कोने में दबा के रखते हैं, जी 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 जी। और गाय की तरह उसको जुगाली करते रहते हैं। धीरे धीरे उसका रस आता है, उसको हम नशा लेते रहते हैं, उसको मुंह के अंदर पूरा उसका वो बनाते हैं, पीक बनाते हैं, ताकि उसका नशा खूब अच्छा है। तो ये जो बहुत लंबे समय तक जो कांटेक्ट रहता है गाल के साथ में, उससे 2-3 प्रॉब्लम आती है। एक तो शुरुआत में तो गुटखे के साथ तो फाइब्रोसिस होने लगती है। फाइब्रोसिस मतलब कि जो मुंह की चमड़ी है वो गुलाबी होती है जी 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 और लचीली होती है। जी वो हट करके वो फिर बाद में कड़ी हो जाती है और सफ़ेद पड़ने लगती है वो चमड़ी। जी तो चमड़ी जब सफ़ेद पड़ने लगेगी और लचीलापन ख़त्म होने लगेगी, कड़ी होने लगेगी, तो मुंह का खुलना भी फिर कम होने लगता है। वो रोकता है मुंह खोलने से, और नमक और मिर्चा भी बहुत तेज तब लगने लगता है। तो ये सब सिम्टम है जो आदमी को आगाह करते हैं कि तुम कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हो। बार बार मुंह में छाले भी बनने लगते हैं। तो ये सब सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आदमी को आगाह करते हैं कि तुम जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ और ये सब छोड़ो, गंदी हैबिट्स। सुर्ती के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सुर्ती आपको चेतावनी नहीं देता। जी 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 सुर्ती चूँकि फाइब्रोसिस नहीं करता, वो एक जगह पे घाव बनाता है, वहाँ पे सफ़ेद रंग का एक, मैंने देखा, पैच बनने लगता है वहाँ जी पर। जी जी और उसी पैच के ही आसपास, चूँकि ज़्यादातर लोग एक ही जगह पे यहाँ पे आएंगे, यहीं पे कोई एक जगह पर्टिकुलर जगह थी, वहीं पे सुर्ती दबा के रखते हैं। जी तो वो डेली उस जगह पे दबाते दबाते वहीं पर वो घाव बनता है, और वो घाव फिर वो मेटास्टेसिस या फैल जाता है उस जगहों पे। और उसके बाद जब वो काफ़ी क्रॉस कर जाता है लिमिट, तब जा कर के सुर्ती की चीज़ें पता चलती हैं कि क्या हमको हो गया है।
अभी कुछ केसेज हमने यहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में भी हमने देखा कि जो सुरती उनको यहाँ काट करके डॉक्टर्स ने, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से ये पूरा पार्ट काट के, लेकिन हाँ वो तो जब एक बार कहीं भी, चाहे आप पान मसाला तंबाकू से हो चाहे सुरती से हो, तो वो तो फिर उसके बाद फिर वो तो बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट है उसका, और बहुत पेशेंट का आर्थिक और नुकसान और मतलब हेल्थ का भी बहुत नुकसान होता है उसमें। फिर आप उसका सर्जरी भी कराते हैं, रेडियोथेरेपी भी कराते हैं, कीमोथेरेपी भी कराते हैं, सब इलाज फिर कराने पड़ते हैं और काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ता है पेशेंट को। उसमें भी बहुत कुछ लोग तो खैर बच जाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी, जिनको नहीं रक्षा हो पाती कई लोगों की, ऐसा भी होता है। तो अभी तो आपसे हमने दांतों के बारे में बात की, एक सिविल डिफेंस के बारे में भी आपका काम बहुत अच्छा है और मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित भी कर चुके हैं। तो इधर सिविल डिफेंस की कोई खास योजना हो तो उसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारे नागरिक इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, उसमें आप आए हुए। सिविल डिफेंस एक बहुत अच्छी वॉलंटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री की ये यूनिट है जी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैंने 1997 में इस संस्था को ज्वाइन किया जी। और ये ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी है, इसमें कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, और इसको ज्वाइन करने से आदमी का एक सामाजिक और अपना जो उसका एक जनरल एक कर्तव्य है देश के प्रति, उसका बोध होने लगता है। जी जी। वो एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। एक हमारा जो भी वार्डन है जी। सिविल डिफेंस का, वो आम व्यक्ति से अलग है जी। अलग इसलिए क्योंकि वो फुली ट्रेंड है, वो फायर में भी ट्रेंड है, फर्स्ट एड में भी ट्रेंड है, आपदा में भी ट्रेंड है जी। इसकी हमारा इंस्टीट्यूट है बीकेटी लखनऊ में, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है जी। और इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है 3 दिन से लेकर 14 दिन से लेकर, उसके बाद फिर जो अच्छे हमारे वार्डन्स होते हैं उनको हम नागपुर भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए जी। और वहाँ पे भी उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है, महीने भर के लिए भी हम भेजते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए। तो उससे यह है कि हमारे वार्डन्स वेल ट्रेंड हैं, कहीं भी आग लग जाए, कहीं भी आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो इन सब में, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो कोविड ही रहा। कोविड में हम लोगों ने करीब 1.25 लाख पैकेट, जी 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 जी, जिस समय लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, जी। हमारे वार्डन्स, हम लोगों ने एमजी इंटर कॉलेज में हमारे एक अच्छे वार्डन थे, उन्होंने एक बेस बनवाया था और उन्होंने लोगों से कलेक्शन किया था पैसे का। तो उससे था कि फूड के पैकेट्स बनते थे, हजारों पैकेट डेली वार्डन्स दोपहर को और रात को जी 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 अपने कंधे पे बैग्स में लाद करके लेके जाते थे और मोहल्ले मोहल्ले गली गली जिन घरों से भी कॉल आती थी कि हमको खाना नहीं हमारे पास, क्योंकि लॉकडाउन था, लोग घर से निकल नहीं सकते थे जी, उन सबको घर घर हम लोगों ने खाना पहुंचाया। हमारे उस समय के जिलाधिकारी महोदय, उस समय के एडीएम सिटी महोदय ने हम लोगों का भरपूर सहयोग किया और हम लोगों ने को पासेस मिले हुए थे, हम लोग हर जगह पे सब मदद के लिए तैयार रहे। जी जी। उसके अलावा हम लोगों ने कच्चा राशन के पैकेट्स बनवा करके 25,000 राशन के पैकेट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए जरूरतमंदों को, जो रोड साइड पे रह रहे थे, जो खुद बना करके थोड़ा थोड़ा खाना चाहते थे। तो काम बहुत हुआ सिविल डिफेंस में और आगे भी मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सारी प्लानिंग्स हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं बाकी। तो जी जी डॉक्टर साहब, आप आए और आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले हफ्ते हम फिर किसी ऐसी शख्सियत को लेकर आएंगे जो आपको आरोग्य भव में अच्छी जानकारी देंगे। आप देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।